कबीर जी कहते हैं, अगर संत ना होते तो जल मरता संसार। तो कबीर जी ने ये तो नहीं कहा कि संत ना हो बोलते तो जल मरता संसार। कबीर जी ने ये नहीं कहा कि संत कुछ काम न करते तो जल मरता संसार। उन्होंने बस एक ही शब्द में बोल दिया कि जगत में संत ना होते तो जल मरता संसार। जगत शब्द यूज किया उन्होंने। तो संत जो है वो कौन है? संत वो वस्त्र धारण करे, दाढ़ी बाल बढ़ाए, जैसे हमने बढ़ाए हैं। कई लोग हमारे पे भी प्रश्न उठाते हैं, तो उनके लिए तो बोलना जरूरी है कि हमारे जैसे दाढ़ी बाल धोती कुर्ता पहनने से संत नहीं होते। वास्तविक संत की उपलब्धि मात्र से ही उसके शरीर से परमाणु निकलते हैं और उससे त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है, शमन होता है। ऐसे परिक्रमा में जो संत चलते हैं उनके लिए इस प्रकार के नियमों का बंधन लागू नहीं होता, ताकि इस संसार में त्रिविध तापों का शमन करने वाले एकमात्र है संत। वो ही किसी न किसी के गुरु बनेंगे। तो अगर हमें भगवत प्राप्ति करना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, किसी की भी प्राप्ति करना हो, मोक्ष प्राप्ति करना है, तो हमें गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का हम कुछ नहीं पा सकते। तो गुरु बहुत उच्च कोटि का, संत साधु ये सब उसी में तो आएंगे। सही साधु संत पहचानने की, केवल वस्त्र पहनकर, चोला धारण करने मात्र से संत नहीं बनते। एक दोहा भी है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। पानी छान कर पियो और गुरु जान कर करो। हम कई सालों तक किसी ऐसे गुरु की खोज में थे जो हमें दीक्षा दे। तो हमने कई शंकराचार्य, जैसे काची कामकोटि पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनसे हमने दीक्षा मांगी थी। तो उसमें हमें कई साल बीत गए। अब वो हमारी योग्यता नहीं होगी तो समय गया। फिर हम सोचे कि कई भाषा के कारण तो हमारा आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा होगा और अंतर भी काफी है, और गुरु शिष्य के देश में काफी अंतर है, तो फिर हम लोग विद्यार्जन कैसे कर पाएंगे। और गुरु भी सोचते हैं शिष्य अगर इतना दूर देश में रह रहे हैं तो उनका विद्या अभ्यास, योगाभ्यास किस प्रकार संपन्न होंगे। तो जिसके चलते हमें समय बहुत चला गया। फिर आगे चलते हमने और भी महालक्ष्मी पीठ के शंकराचार्य जो है उनसे हमने दीक्षा मांगी। तो उस समय उन्होंने भी हमें यही बात की कि आप सर्वप्रथम हमारी परीक्षा लो। मतलब जो शिष्य बनना चाहता है वो पहले गुरु की परीक्षा ले। फिर उन्होंने कहा कि हम अगर पास हो जाएंगे
तो फिर गुरु शिष्य की परीक्षा लेंगे। फिर गुरु ने शिष्य की परीक्षा ले ली, शिष्य उसमें पास हो जाता है। दोनों का पूजा पद्धति जो है वो अगर एक दूसरे को समझ में आ गए, उन दोनों भी एक दूसरे के परीक्षा में पास हो गए, तो फिर आगे गुरु शिष्य बनाना चाहिए। ये संदेश उन्होंने हमें दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने। फिर उसमें भी कुछ दिन निकल गए, परंतु तत्पश्चात हमें एक ऐसे गुरु हमारे नजर में थे, फिर एक ऐसे संत महापुरुष जो बहुत बड़े उच्च कोटि परंपरा से है, मतलब जिनको मां भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रत्यक्ष दर्शन देकर वार्तालाप की, ऐसी उच्च परंपरा से दीक्षित ऐसे बहुत बड़े परमहंस स्थिति के संत मां नर्मदा जी की कृपा आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुए। वो मां नर्मदा जी के तट पर ही निवास करते हैं, कई सालों सालों से वही रहते हैं, तो उनसे हमें वो दीक्षा प्राप्त हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भूल न करें, ऐसे गुरु मिलना वो दुर्लभ है। तो इस प्रकार के जो संत होते हैं, साधु होते हैं, फिर जिनका लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति है, मां नर्मदा जी प्राप्ति है, जिनका आचरण, रहन सहन, व्यवहार, ये सब जो है ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। ये वो लोग अधिकारी है कि परिक्रमा में जहां तहां जो कहीं पर भी मिल रहा है उसका ग्रहण करने योग्य है। तो वो जानते हैं कौन सा अन्न ग्रहण करना, कौन सा अन्न ग्रहण नहीं करना। आजकल परिक्रमा में चलते समय कई लोग भोजन प्रसादी बनानी है इसलिए बनाते हैं, भाव नहीं होता है। अब आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं और बहुत दिनों से यहाँ पे अन्न छत्र चल रहा है इसलिए करना है, इसलिए भी करते हैं। ये भी बहुत से परिक्रमा वासियों को अनुभव आ रहे हैं, आएंगे, जरूर देखना। तो कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखो कि हमें एक तो हमारी व्यवस्था साथ में लेके चलना चाहिए। अगर हम हमारी व्यवस्था साथ में लेके नहीं चल रहे हैं तो हम खुद की व्यवस्था खुद कर सकते हैं, ताकि साधु संत तो हमने आपको व्याख्या बता दी, और वो जो साधु संत मां नर्मदा जी की परिक्रमा में चलते हैं वो अपनी व्यवस्था अपने साथ में ले चलते हैं, पीठ पर लेके चलते हैं, या फिर उनके शिष्य भक्त जो है वो व्यवस्था करते हैं। फिर अगर हम साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, भक्त शिष्यगण अगर नहीं पूरा कर रहे हैं, तो भिक्षा मांगकर भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, उसका भी अधिकारी है, वो ही भिक्षा मांग सकता है। कौन मांग सकता है? कदम कदम पे अभी एक कदम आगे बढ़े, दूसरा बढ़े, तीसरा बढ़े, चौथा बढ़े, पांचवा बढ़े, तो ऐसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कदम कदम पे हमारा नाम स्मरण चलता रहे। इतना नाम स्मरण हो वो भिक्षा मांगकर ग्रहण करने का अधिकारी है, ताकि उसके पुण्य उसको भिक्षा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। वैसे तो मां नर्मदा जी किसी को भूखा नहीं रखती है, और आपको प्रत्यक्ष
प्रमाण अगर देखना हो तो इस प्रकार आप साधन भजन करते हुए परिक्रमा के लिए निकलो। भले एक दिन चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, परंतु माँ नर्मदा जी तीसरे दिन आपको, आप जहाँ जंगल में भी क्यों न हो, अनजान भूमि पर भी क्यों खड़े न हो, वहाँ पे आपको लाके आपको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करा देगी। और आप माँ नर्मदा जी का स्नेह और प्रेम भाव के लिए भी क्यों न निकले हो, और भजन न भी हो, पर भाव आपका भक्ति, श्रद्धा, दृढ़ता, उसमें भी दृढ़ता हो। अभी ऐसा नहीं घर से निकले माँ नर्मदा जी के लिए निकल पड़ रहा हूँ, बोल के निकल गए, बात खत्म हो गई, वो नहीं। दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता किसको कहते हैं? वो दृढ़ता जो है वो होना चाहिए, वो अधिकारी है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हो, दान उन्हीं को दिया जाता है जिनकी क्षमता नहीं है। अब परिक्रमा में जितने लोग चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना 4 महीने का भोजन प्रसादी का खर्चा न उठा सके। स्वयं उठा सकते हर एक व्यक्ति अपना अपना। तो वो स्वयं के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो माँ नर्मदा जी के तट पे रहने वाले आश्रमों की सेवा जरूर करें। अगर धन से नहीं कर सकते हैं तो तन से करें, और अगर तन से नहीं कर सकते हैं तो मन से मंत्र जाप करते हुए, साधना उपासना करते हुए परिक्रमा करें। तो फिर आपको माँ नर्मदा जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और माँ नर्मदा जी आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ति करेगी। अभी एक बात और भी है, वो हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कई लोग घर बैठे किसी के द्वारा करवा भी लेते हैं, करते भी है। साधु संत भी औरों के लिए करते हैं। ये विषय हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं।